अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक संत सनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खिता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरान चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहां से बैठे हैं, राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीद में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिंडा है, वह बर्बाद हो गया, निस्त नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमका है
उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले छपा से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा। जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वा को हुक्म देते हैं कि जाओ के कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ा वन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावदा बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को जन्म दिया। जब यह खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सबकी चीखें निकल गईं। यह दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिज कुरान थी, निहायत नेक और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे बेहद हसीन और जमील बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। अपने वालिद की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पाक हिफ्जा करती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर दीवाना हो चुके थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसे देखा और पहली ही नजर में उस पर फरिश्ता हो गया और वह किसी ना किसी तरह उसको हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह को यह मंजूर न था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। चुनांचे उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वह अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वह हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था। वह पागलों की तरह चीखने लगा और कहने लगा, अगर यह मुझे नहीं मिली तो मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था। वह हिंदू लड़का उसके पास गया और अपना हाल सुनाया। जादूगर ने उसे एक चिल्ला करने का तरीका बताया। वह हिंदू लड़का जंगल में जाकर चिल्ला करने लगा। अब उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लड़की का शौहर उससे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद ना दी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। वह लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन के घर की मुलाजिम ने उसे रूहानी इलाज का मशवरा दिया। वह लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह पाक की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की मां बनने का शर्फ मिला। उस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दूर दूर रहता था, जैसे कि वह उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, मगर फिर भी वह अल्लाह का शुक्र करती रही कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वह बच्ची 10 माह की हो चुकी थी।
एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और पुकारा कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकिन को बताया तो वह ना जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही बापर्डे, क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वह पानी उठाकर फकीर को दिया। जब फकीर ने गिलास में देखा तो उस पानी में तो सांप है। लड़की यह सुनकर हैरान हुई और कहा, यह कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था। फकीर ने कहा, बेटी, तुम पर काला जादू किया है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा हूं, मगर वह इस वक्त सो रही है। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, हम आपकी बात कैसे मान ले? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। यह सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वह दौड़ती हुई अंदर आ गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। वह चीखी चिल्लाई, रोती हुई दरवाजे पर वापस आई। लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो फकीर कहां गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि यह छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं दे रही थी, क्योंकि वह डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वह बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वह फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपने मालिक के पास जाकर कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। यह सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। यह देखकर मालकिन सुकून का सांस लिया और मुलाजिम से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। लाजिम ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वह मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे बताओ कि वह अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वह कभी भी मां ना बन सकेगी। मुलाजिम ने जब यह बात अपनी मालकिन को आकर बताई तो जारो कतार रोने लगी। मुलाजिम ने मालिक को पैगाम भेजा। शौहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने पांव से घर के सहन में जमीन खोदना शुरू कर दी। घोड़े की हरकत सब हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और वह हमारे घर की जमीन क्यों खोद रहा है। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर भागती हुई आई। उससे पहले कि कोई उसे पकड़ता, अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर आई और मैं गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। उसने किसी बड़े आमिल से राब्ता किया और इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी अता की। अब वह और उसका शौहर खौफजदा था कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन उस बेटी के साथ जो हुआ वह पहले दोनों बेटियों से ज्यादा खतरनाक था। हुआ यूं कि वह बेटी को लेकर उस आमिल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया था, और जब वह जंग जल से गुजर रहे थे तो रास्ते में चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उसकी मां से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिद बेबसी से अपनी बेटी को देखते रहे। चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई।
इतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर वालिद तड़पने लगे, जैसे कोई मासूम बच्चा तड़प रहा हो, और चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने अपनी 3-3 बेटियों को मरता देखकर एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। उसके बावजूद वह औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिम्मत है, मेरा दुश्मन कौन है, ये राज कब खुलेगा। एक फकीर ने उसे बताया था कि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। उसका शौहर पहले ही उससे दूर हो चुका था और आप 3 बेटियों की मौत के बाद घर वाले उसके शौहर को बहका लग गए कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा करती है वह मर जाता है, हमें खानदान का वारिस चाहिए। अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वह भी मर जाए। वह लोग उसके शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आ आया और दस्तक दी कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। मुलाजिम ने दरवाजा खोला और फकीर को देखकर हैरान रह गई और उसने फौरन अपनी मालकिन को बताया। मालकिन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है? जब जब तू मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूं, अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। वह रोती रही और फकीर से बातें करती रही। फकीर ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करती है तो मुझे अपने घर जाने दो, मुझे खास तुम्हारे लिए भेजा गया है। और औरत ने उस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला दो। मुलाजिम ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, हमने कुछ पढ़ा, देखो तुम्हें इस पानी में क्या नजर है। लड़की ने जब देखा तो वह हैरान रह गई। वह एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वह चीख मारकर पीछे हट गई और फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप बिठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ, तुम्हें खुशी जरूर मिलती है, मगर वह तुमसे छीन ली जाती है क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। यह काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने कराया है। शादी से पहले ही वह हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था, और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वह गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। उसने काला जादू करने शुरू कर दिए और वह एक आमिल के पास गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा जिसका उसने पौधा चिल्ला काटा। वो रोज तुम्हां और तुम्हारे शौहर के दरमियान जुदाई डाल रहा है, इसलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया है। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करता था मगर जादू की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है। फकीर ने मजीद कहा, इस हिंदू लड़के ने तुम पर बहुत गंदा अमल किया है जिसकी वजह से तुम अपने शौहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज कुरान थी। उसके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वह किसी के साथ बुरा करे। फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा था और समझती थी कि अल्लाह उसे आजमा रहा है या शायद कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। जब उसे मालूम हो गया कि उसका दुश्मन कौन है तो उसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं। फकीर ने कहा, सोच लो, यह बहुत मुश्किल काम है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस सांप को जन्म देना होगा ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वह महफूज रहे। पहले तो लड़की घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की कुदरत पर भरोसा था। यकीन की वजह से वह इस अजीबो गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उस लड़की को कुछ अमाल बताए जो उसे उसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया तो उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच बोल रहा है? औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? लड़की ने कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ वह फकीर जो कुछ भी कह रहा था वह सच निकला। सब कुछ तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए उसी शख्स ने नफरत पैदा की है।
मैं यह हल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने कहा था कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है और जैसे ही तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी कि यह मेरा बेटा है और मैं उसे पैदा करना चाहती हूं, तब वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यह कि किसी भी तरीके से मुझे इस सांप को अपने पेट से निकालना होगा। फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे जो उसे रात की तारीख में तन्हा बैठकर बगैर किसी से बात किए करने थे। अब लड़की ने शाम को बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तेरी माँ हूं और तुझे पैदा करना चाहती हूं और तुझे इस दुनिया में लाना चाहती हूं। यह बात सांप ने सुन ली और वो बढ़ना शुरू हो गया। लड़की ने पड़ोसी को भी अपना सारा वाकया बताया और उसे पूरी बात अच्छी तरह समझा दी कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि एक मुर्दा सांप होगा। और वह वक्त आया और उसने एक मुर्दा सांप को जन्म दिया, लेकिन वह अपने वजाअफ जारी रखे हुए थी, इसलिए मुर्दा सांप पैदा हुआ। मुर्दा अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका रंग नीला था। लेकिन वह बेटा अपनी पैदाइश की थोड़ी देर बाद ही मर गया। 1 माह के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे रहा और कुछ नहीं हो सकता था। तकलीफ की इंतहा यह थी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और 1 बेटा मुर्दा देख चुकी थी। लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसे जन्म दिया। अब यह अल्लाह ही था जो उसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाकये के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और सदा लगाई। वह औरत दरवाजे पर आई और कहने लगी, बाबा, क्या आप फिर कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा उसकी सेहत और जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूं। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहती हूं कि वह मेरे बेटे को जिंदगी दे। फकीर ने कहा, बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। वह हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, लेकिन एक काले नाग ने उसे डस लिया। उसके साथ जो जादूगर था उसे भी नाग ने डस लिया। यह सब जादू सिखाने वाले का काम था, उसे भी डस लिया और वह दोनों मर गए। इसी तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उधार दिया और तुम पर अपना कर्म किया। अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी देगा और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी। तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद के वारिस बनोगे। यूं एक हाफिज कुरान लड़की ने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर इंसान का भरोसा अल्लाह ताला पर हो तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।